सिद्धांत जी के डिवोर्स पेपर्स। अब क्या ना रोली की काम जो है अब बराबरी का। एक तरफ तुम इन पेपर्स पे सिद्धांत जी के साइन लोगे और दूसरी तरफ मैं उस बिल्लो के सिग्नेचर लेकर उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लूंगा। ठीक है? एक तरफ तुम इन पेपर्स पे सिद्धांत जी के साइन लोगी और दूसरी तरफ मैं उस बिल्लो के सिग्नेचर लेकर उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लूंगा। शुरू से शुरुआत करते मैं हूँ सिद्धांत मेरी फ्रेंड बनोगी। हाँ। सो आज से हम दोनों फ्रेंड्स हैं और हम दोनों की इस नई दोस्ती के लिए हम दोनों को कंग्रेचुलेशंस। अरे अकेले कैसे जाने देता? नहीं रह सकते तुम्हारे बिना। प्यार जो करता तुमसे आई लव यू। नहीं यार। सिद्धांत जी से बहुत प्यार करती हूँ। सिद्धांत जी से अलग होने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। इस वीरू ने सोच भी कैसे लिया कि वो मुझे और सिद्धांत जी को अलग कर देगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। पहले ही सिद्धांत जी को बहुत दुख पहुंचा चुकी हूँ। नहीं, वीरू क्या समझता है? वो जो कहेगा मैं वो करती जाऊंगी। नहीं, ये डिवोर्स पेपर्स वीरू के हाथ में वापस जरूर जाएंगे, लेकिन टुकड़ों। जा रोली। ये क्या करने जा रही हो तुम? पेपर्स फाड़ने से पहले एक बार सोच लो, याद कर लो कि किस तरह वीरू और खुशी ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सताया है। धोखे से तुम लोगों का सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि सिमर दीदी से उनकी बच्ची भी। आज से तुम लोग स्टोर रूम में रहोगे। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये फैसला करना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं। लेकिन ये मत भूल जाना कि तुम्हारे इस फैसले से तुम्हारे परिवार की किस्मत जुड़ी है। यहाँ तक पहुँचने के लिए तुमने जो दुख सहे, जो त्याग किए, सब बेकार हो जाएंगे। और उस बच्ची का क्या? उसके भविष्य का क्या? क्या तुम सारी जिंदगी उसे खुशी के जुल्म सहते देख पाओगी? तुम जीत के बहुत करीब हो रोली, इसीलिए जोश नहीं, होश। सोच समझकर फैसला करना, कहीं
फिर ऐसा ना हो कि तुम्हारी जल्दबाजी की कीमत तुम्हारे परिवार और उस नन्ही सी बच्ची को चुकानी पड़े। लेकिन सिद्धांत जी का क्या? मेरी वजह से वो पहले ही कितने दुख झेल रहे कि ये डिवोर्स के पेपर्स देखने के बाद मैं उन्हें हमेशा के लिए खोना दो। कैसे ले जाऊं उनके सामने ये डिवोर्स पेपर्स? जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था, कैसे तोड़ दो उस वादे को? पति पत्नी का रिश्ता विश्वास की डोर से बंधा रहता है। जब तक तुम्हें अपने सिद्धांत जी पर भरोसा है, कभी नहीं टूटेगी। रोली, तुम्हारे सिद्धांत जी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, बल्कि सच पता चलने पर तुम्हारे लिए उनका प्यार और गहरा हो जाएगा। मुझे सिद्धांत जी पर खुद से ज्यादा भरोसा है। उसी विश्वास के दम पर मैं अपने प्लान को यहाँ तक पहुँचा पाई, लेकिन डिवोर्स पेपर्स उनके सामने ले जाने जितनी हिम्मत नहीं है मुझ में। जब परिवार वालों को पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी? उनका क्या हाल होगा? क्या जवाब दूंगी मैं सबको? क्या कहूंगी? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। ये तुम्हारे परीक्षा की घड़ी है रोली। जीत के इतने करीब आकर तुम पीछे नहीं हट सकती। इस समय तुम्हारे एक फैसले पर तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की हार जीत टिकी है। इसलिए जो फैसला करना सोच समझ कर करना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? हे माता रानी, मुझे रास्ता दिखाइए। चलो भाई, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। माता जी, ठंड में तिल गुड़ और मूंगफली खाने के अपने ही मजे हैं ना। याद है कैसे हर साल हम सब मिलकर संक्रांत की तैयारियां क्या करते थे? सारा दिन निकल जाता था तिल गुड़ के लड्डू बनाने में। फिर सबका साथ में मिलकर छत पर पतंग उड़ाना, खिचड़ी बनाना, दान करना, कितनी धूमधाम हुआ करती थी, कितनी रौनक। लेकिन आज तो क्या हुआ माता जी? उतनी धूमधाम से ना सही, लेकिन आज भी हम त्योहार की तैयारियां और खुशियों का स्वागत वैसा ही कर रहे हैं जैसे हमेशा करते आए हैं। माता जी, हम मकर संक्रांति मनाते क्यों है? संक्रांत का मतलब होता है उत्तरायण, यानी कि अच्छे दिनों की शुरुआत। कहने का मतलब ये है कि ये त्योहार सिर्फ एक दिन का नहीं, बल्कि इसे बदलाव का दौर कहा जाता है। अशुभ से शुभ समय की ओर, अंधेरे से उजाले की ओर। संक्रांत के दिन सूर्य देवता की पूजा होती है। मुझे जल्द से जल्द मौसी जी को वीरू की शर्त के बारे में बताना होगा। जी अगर ऐसी बात है तो पतंग उड़ाकर हुल्लड़ क्यों मचाते हैं? काइट फाइट टेप्स करते हैं ना। छोटी, मैं बच्ची ही रह गई।
संक्रांत के दिन पतंग सिर्फ खेल के लिए नहीं, सूर्य देवता को नमन करने के लिए भी उड़ाते हैं। ये रंग बिरंगे पतंग उस तिलक का प्रतीक है जो हम अपनी ओर से सूर्य देवता को खुशी से करते हैं। अच्छा, मतलब एक पल दो काज। पूजा की पूजा बढ़िया है। और संक्रांत की सबसे बड़ी खासियत है दान। कहते हैं इस दिन दान करने से बहुत पुण्य मिलता है। लेकिन माताजी, इस बार तो हम दान करने की हालत में नहीं हैं। नहीं उमा, भरी हुई झोली से किसी को एक मुट्ठी निकाल कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। परीक्षा तो तब होती है जब तंगी में होते हुए भी हम पूरे मन से, पूरी श्रद्धा भाव से दान करते हैं। बिना इस मोह के हमारे पास क्या रह जाएगा और क्या नहीं, यही दान का सही अर्थ है। कहने का मतलब ये है कि आज हमारे हालात कैसे भी हों, लेकिन भारद्वाज परिवार की परंपरा को कायम रखते हुए इस साल भी हम दान करेंगे। जी, भाई समझने वाली बात है। ये सब तब मुमकिन होगा जब ये जो चंगू मंगू फटाफट हाथ चलाएंगी। ठंड है पर हाथ में बर्फ तो नहीं जमी। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। छोटी जितना मुझे दिखाई दे रहा है, तुम्हारे हाथ पे भी बर्फ नहीं जमी। तुम भी जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। आप भी ना। लेकिन जब तक मौसी जी से अकेले में मेरी बात ना हो जाए, मुझे इन पेपर्स को कहीं छिपाना होगा। लेकिन कहाँ छिपाऊं? रूली ने वहां कुछ तो छिपाया है। सिमर, बेटा जरा जल्दी आना, वरना गुड़ फिर से पिघलाना पड़ेगा। आई माँ जी। दीदी वहां क्यों खड़ी है? कहीं उन्होंने मुझे वो पेपर्स छिपाते देख तो नहीं लिया? शाबाश बेटा, दे दो। गर्म होगा ना बेटा। होम साइंस में पीएचडी। भाई लड्डू बनाने हैं, चिक्की नहीं हैं? ऐसे गोल गोल अपने मुंह की तरह बना। फ्लैप। मेरी रोली कितनी परेशान लग रही है। समझने वाली बात है, परेशान तो होगी। घर के सभी कितना बुरा व्यवहार कर रहे हैं बेचारी के साथ। ना रुक जा मनोरंजन, समझने वाली बात है।
इस वक्त रोली के पास जाने का मतलब होगा खतरा मोड़ लेना। घर के सब लोग भी तो आसपास हैं, हैं? प्लीज मेरी तरफ देखिए मौसी जी, प्लीज एक बार। ये रूली मौसी जी की तरफ ऐसे क्यों देख रही है, जैसे उनसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हो। मौसी जी जरूर सबके डर से मेरी ओर नहीं देख रही। एक काम करती हूँ, उनके मोबाइल पर एक SMS कर देती हूँ कि सबके जाने के बाद मुझसे यहीं छत पर मिले। समझ सकती हूँ बेटा, तुम्हें कितना बुरा लग रहा है। रोली को इस तरह अकेला खड़ा देखकर मुझे भी बहुत दुख होता है बेटा। वो सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं है सिमर, मेरी बहू है, सिद्धांत की पत्नी है। लेकिन बेटा, शायद यही तरीका है उसकी आंखें खोलने का। जब परिवार में कोई उससे बात नहीं करेगा, उसे अपनों का प्यार नहीं मिलेगा, तब शायद उसे एहसास होगा इस परिवार की अहमियत का और उसकी गलती का। सिमर, रोली ने हमारे प्यार और शराफत का बहुत नाजायज फायदा उठाया है, तो उसकी सजा तो उसे भुगतनी ही पड़ेगी। अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में कि तुम किसके साथ अपनी बहन के साथ या अपने परिवार के साथ। साला ये पैसे का नशा भी ना कमाल का नशा है, जिंदगी के मायने ही बदल देता है। अभी तो इन पेपर्स पर मेरा सिर्फ नाम है, तो ये इतने भारी लग रहे हैं। सोच वीरू, जब इन पेपर्स पर बिल्लो के सिग्नेचर होंगे, तब तो तेरी दुनिया ही बदल जाएगी। फिर उसके बाद ये दुनिया मेरी मुट्ठी में और रोली मेरी बाहों में होगी। अब बस रोली के डिवोर्स पेपर्स पे साइन करते हैं।